की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 7 दिसंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है अकाल तख्त ने सुना दी सजा, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक संधू सिंह ने। आज का हमारा विषय अकाल तख्त की है। सभी जानते, बहुत लोग होते हैं जो अकाल तख्त को नहीं जानते। अकाल तख्त सभी तख्तों में से सबसे विख्यात होता है, जो अमृतसर मंदिर के में स्थित है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। सिख तख्तों में सबसे बड़ा तख्त अकाल तख्त है, जो अमृतसर के गोल्ड टेम्पल में स्थित है। ऐसे छठे गुरु हरगोबिंद जी ने न्याय संबंधी और सांसारिक मामलों पर विचार करने के लिए स्थापित किया था। इस तख्त पर बैठने वाले जत्थेदार को सिखों के सर्वोच्च प्रवक्ता माना जाता है। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके सुखबीर सिंह बादल और अन्य 17 को इसी अकाल तख्त के द्वारा दोषी करार दिया गया, जिस कारण अकाल तख्त ने उन्हें धार्मिक सजा भुगतने का फैसला सुनाया। उसे सुखबीर सिंह बादल समेत सबने स्वीकार कर लिया। सुखबीर बादल दरबार साहिब में गले में तख्ती लटकाकर हाथ में बर्छा लेकर 1 घंटा पहरेदारी करेंगे। फिर बर्तन साफ, जूते साफ और शौचालयों की सफाई भी करेंगे। फिर मन की शुद्धि के लिए कीर्तन श्रवण भी करेंगे। इसके साथ बीबी जागीर कौर, विक्रम मजीठिया समेत कुल 17 लोगों भी इस सज़ा में शामिल हैं, जिन्होंने उन मामलों में तब समर्थन किया था जिनमें सुखबीर बादल आज दोषी करार दिए गए। खैर, यहाँ यह जिक्र करना भी ज़रूरी है कि अकाल तख्त की सज़ा एक इतिहास रहा है, जिसको संबंधित सिख स्वीकार कर लेते हैं, चाहे कोई भी आम मनुष्य हो, नेता हो या कोई भी। इनका सबसे बड़ा उदाहरण महाराणा रणजीत सिंह थे। कहते हैं कि एक बार पंजाब के महाराणा रहते हुए रणजीत सिंह एक मुस्लिम नर्तकी बोरा के प्रेम में पड़ गए, जो केवल 18 वर्ष की थी, जो महाराजा 50 वर्ष के हैं। वो उनसे शादी करना चाहते थे, जिसकी चर्चा पूरे पंजाब में फैल गई, जिसका संज्ञान अकाल तख्त ने भी लिया और महाराजा को अकाल तख्त पर हाजिर होने को कहा। तो महाराजा अकाल तख्त पर हाजिर हुए। सजा से पहले महाराजा ने उनका पक्ष जानने के लिए कुछ सवाल जवाब किए। दरबार साहिब के मुख्य ग्रंथी के द्वारा मामले कार्रवाई हुई, तो उन्होंने राजा रणजीत सिंह से सवाल किया, क्या आप बोरा के साथ अपने नाजायज संबंधों का दोष मानते हो? महाराजा ने कहा, हाँ, मैं कबूल करता हूँ, ये तो सारी दुनिया जानती है। मुख्य ग्रंथी ने फिर पूछा, तुम्हें पता है खालसा राज में यह एक गुनाह है, पाप है? महाराजा रणजीत सिंह ने कहा, मैं एक राजा हूँ, मैंने सिख परिवार में जन्म लिया, इसलिए मेरे स्थगित किए राज को सिख राज कहा जाता है। मैंने लोगों को मुगलों और अफगानों से भयमुक्त कराया। मैंने अपने आप को कभी राजा नहीं माना और लोगों की सेवा आम इंसान बन करके। आप चाहे तो सिख शासक का राज कह ले, आप चाहे तो इसे खालसा राज कह ले, पर मेरे राज्य की सूखी हिंदू प्रजा इसे राम राज्य कहती है। मुसलमान इसे बहिस्तिक और स्वर्गमय सिद्ध राज्य कहते हैं। पर क्या आपको अपने चरित्र में आ रही गिरावट की कोई जानकारी नहीं? महाराजा कहते हैं, मैं सर्वोच्च अदालत में खड़ा हूँ, इसलिए बहस नहीं करूँगा, आप फैसला सुनाइए, मुझे सिर माथे कबूल होगा। रणजीत सिंह का सिर झुक गया। फिर अंत फैसला हुआ। 5 सिंह साहिबान ने फैसला सुनाया कि आप आगे से बोरा के साथ अपना नाजायज रिश्ता पूरी तरह से समाप्त कर दें, पर अब तक किए गए गुनाहों के लिए आपको नंगी पीठ पर 100 कौरों की सजा दी जाती है। सज़ा मंजूर है? महाराज कहते हैं, मुझे सज़ा मंजूर है। इतना कहकर रणजीत सिंह कमरबंद सहित कृपान उतार कर दूर रखने के बाद अपना चोगा उतार देते हैं और घुटनों के भार बैठकर शीश झुकाते हुए अपनी नंगी पीठ अकाली फूला सिंह के सामने पेश कर देते हैं। पर अंत एक विनम्र और अपने गलतियों को स्वीकार करने वाले महाराजा की ऐसी सज़ा हुई। माफ मौके पर मौजूद कई सिंह महाराजा के हक में दलीलें देने लगे तथा महाराजा की सज़ा माफ़ी के लिए जोर डालने लगे। महाराजा ने सज़ा कबूल की है, ये महाराजा है, हमें इनकी पदवी का ख्याल रखना चाहिए। प्रतीक के रूप में सिर्फ एक कोरे की ही सज़ा दीजिए। अकाली फूला सिंह और श्याम सिंह
हैरान हुए। पर बहुसंख्या के फैसले पर फूल चढ़ाते हुए अकाली फूला सिंह महाराजा को कहते हैं, आपने सजा कबूल कर ली तो सब जो प्राप्त कर ली। जाओ, तुम्हें माफ़ करता हूँ, सज़ा माफ़। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।